बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक हिंदी कहानी लाई हूँ और आज की कहानी का नाम है बंटी बंदर। बंटी बंदर। एक बार एक गांव के बाजू में एक बड़ा सा पेड़ था। वहाँ बहुत सारे बंदर रहते थे। वहीं एक बंदर जिसका नाम था बंटी, वो भी रहता था। अब बंटी को केला खाना बहुत पसंद था, तो वो रोज़ बहुत केले खाता था। लेकिन जब उसका पेट भर जाए तो भी वो केले ढूंढता रहता था और इधर उधर जाके केले इकट्ठा करता था और अपने घर में रखता था। अब उसके फ्रेंड ने कहा, अरे बंटी, इतना ज़्यादा भी मत खाओ, पेट में दर्द होगा। लेकिन बंटी तो नहीं माना। बंटी बोला, अरे केला मुझे बहुत पसंद है, मैं तो रोज़ केले खाऊंगा, सुबह शाम रात रोज़ केला खाऊंगा, तुम हटो यहाँ से। करके उसने अपने मित्र को वहाँ से भगा दिया। फिर बंटी बाजू के गांव में एक पेड़ पर भी चढ़ गया और उस पेड़ पर बहुत सारे केले थे। वो भी जाकर तोड़ लाया और वो भी खा गया। अब बंटी को पेट में बहुत दर्द होने लगा, तो बंटी रोने लगा, अरे कोई मुझे हेल्प करो, मेरी मदद करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी बंटी का फ्रेंड आया, उसका दोस्त आया और उसने कहा, देखा बंटी, मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा मत खाओ, लेकिन तुमने बिल्कुल नहीं सुना। अब चलो डॉक्टर के पास। और फिर डॉक्टर ने दवाई दी और बंटी ठीक हो गया। लेकिन ये क्या, ठीक होने के बाद बंटी फिर से केले खाने लगा, बहुत सारे केले खाने लगा। और अब तो वो झूठ भी बोलने लगा था कि जब उसे केला नहीं मिला तो पता है उसने क्या किया। वो अपने दूसरे बंदर दोस्त के पास गया और कहा, अरे दोस्त, तुम्हें ना वो दूसरा हमारा दोस्त नहीं है, वो पेड़ वाला बंदर, वो तुझे बुला रहा है, जाओ जल्दी जाओ। तब बोला बंटी, लेकिन मेरे घर में बहुत सारे केले हैं, मुझे उसका ध्यान रखना है, तो तुम ध्यान रखोगे तो मैं उससे मिल के आ जाता हूँ। बंटी बोला, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और ये बंदर तो चला गया और बंटी को तो मज़े हो गए। अरे वाह, इसके घर में तो कितने सारे केले हैं। और बंटी ने वो सब केले चुरा लिए, बिना पूछे सब वो अपने घर ले गया और आधे खा गए, वहीं पर खा गया। अब बंटी और ज़्यादा झूठ बोलने लगा और लोगों के घर से केले लाने लगा। अब इस तरफ सब दूसरे बंदर गुस्सा हो गए बंटी से कि देखो, ये बंटी हमें मूर्ख बना रहा है और हम ही से झूठ बोल रहा है, चलो हम उसे सबक सिखाते हैं। तो सब बंदरों ने मिलके ये डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि हम इसे सबक सिखाएंगे और उसके साथ अब आज से बात नहीं करेंगे, कोई उससे बात नहीं करेगा और कभी भी हम खेलने जाएंगे या खाना खाने जाएंगे उसे कभी नहीं बुलाएंगे। और ये बंदर सब लोग ने मिलके ये ठान ली कि अब बंटी को वो सबक सिखाएंगे। तब बंटी नाचता कूदता केला लेकर आया अपने फ्रेंड के पास। अरे दोस्तों, देखो मैं बहुत सारे केले लेके आया। लेकिन उसके दोस्त उससे मुंह फिराकर चला गया। अब बंटी बेचारा कोई बात नहीं कर रहा था, उदास हो गया। फिर भी उसने सोचा, चलो अब क्या करूं, कोई भी नहीं बोल रहा है, बैठे बैठे केला ही खाता हूं। तो उसी समय फिर से बहुत सारे केले खाने के वजह से पेट में दर्द हो गया फिर से। अब फिर से वो चिल्लाने लगा, दोस्तों दोस्तों मेरी मदद करो, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ प्लीज़। लेकिन इस बार उसके कोई भी दोस्त उसके पास नहीं आए, क्योंकि उन्होंने तो सबक सिखाना था। अब बंटी को लगा, मेरे दोस्त अब नहीं आएंगे क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोला है, उनके घरों में से केले खा लिए हैं, मुझे उन सब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और फिर बंटी ने उनके सब फ्रेंड के पास जाके माफ़ी मांग ली। सब दोस्तों ने उसे माफ़ भी कर दिया, लेकिन कहा, देखो बंटी, हुआ ना फिर से पेट में दर्द, मैं तुम्हें बता रहा था कि ज़्यादा केले मत खाओ, खाओ बट बहुत ज़्यादा नहीं, कोई भी चीज़ ज़्यादा नुकसान करती है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो।
अब अगली बार तुमने अगर ऐसा करा तो हम सब दोस्त तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। अरे नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत करो, आज से और अभी से मैं केला इकट्ठा करना छोड़ दूंगा। अब मैं इतने सारे केले नहीं लाऊंगा, मैं अब केले की लालच नहीं करूंगा। फिर बंटी सुधर गया और सबके साथ हंसी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ का अतिरेक नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमें नुकसान करती है। जो चीज़ आपको पसंद हो उसको बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप टीवी देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह सब चीज़ें उसकी सीमा में करनी चाहिए, ठीक है बच्चों, नहीं तो वो हमें नुकसान करेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।